क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपनी आदतें चाहकर भी नहीं बदल पाते? क्यों ऐसा होता है कि किसी किसी को खुद पर पूरा बिलीफ होता है और किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं? कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड व दूसरे को सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन माइंड। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे हम अपने मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारी चेतन यानी एक्टिव अवस्था है, जिसमें हम सोच विचार के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम की तरह है, जो हमारे सभी विचारों और अनुभव को स्टोर करता है। सब कॉन्शियस माइंड सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर कार्य करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो आप साइकिल को ध्यानपूर्वक कंट्रोल करते हैं। शुरुआत में आप संतुलन नहीं बना पाते और थोड़े डरे हुए भी रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो अब आपको साइकिल को कंट्रोल करने के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब साइकिल अपने आप कंट्रोल हो जाती है और अब तो आप दोस्तों के साथ बात करते हुए या कोई और काम करते हुए भी साइकिल चला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो आप अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अब ये अनुभव आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हज़ारों थॉट्स हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। ये जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फ़र्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो भी रहे हो तब भी ये चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल के धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो ये आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इस तरह के अनेक नेगेटिव थॉट्स कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल पॉजिटिव ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें।